Hi, this is CA Firoz. Today we are going to talk about ड्यूटी फ्री इंपोर्ट. अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ रॉ मटेरियल फॉरेन से इंपोर्ट करने की, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपनी ड्यूटी सेव कर सकते हैं ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है उसको बोलते हैं एडवांस अथराइजेशन स्कीम. इसके बारे में आज समझेंगे, बेसिक ओवरव्यू करेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस यार डिटेल ऑफ ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड. यानी अगर आपने एडवांस अथराइजेशन स्कीम ले ली है, उसके लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको किन किन ड्यूटी का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशनल सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड अदर ड्यूटीज विच एवर इज मेंशन है, आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा. मतलब है कि आपको उसके लिए कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा. विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी यू कैन रिलीज योर इम्पोर्टेड गुड्स इन इंडिया. नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे अगर आपको एडवांस अथराइजेशन स्कीम लेनी है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां रखनी है आपको, जिसको बोलते हैं हम प्री रिक्विजिट. सबसे पहले आपके पास वैलिड आरसीएमसी होना चाहिए. इसका क्या मतलब है? ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं, हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक होती है. आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उससे रिलेवेंट आरसीएमसी आपको चाहिए होती है. उसके बाद आपके पास उद्यम आधार होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर्स होनी चाहिए. उसके बाद आपको सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और सीई सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है. कॉपी ऑफ आईसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होती है. इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, क्या आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने वाले हैं, आप रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करने वाले हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है. ये सारी प्री प्रिपरेशन करने के बाद आप फर्दर डीजीएफटी में अप्लाई करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन के लिए. अब हम समझेंगे यहाँ पर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम किसके लिए एलिजिबल है. आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं या मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए ये स्कीम अवेलेबल है. इसमें आपको क्या देखना है? आपको सियोन देखना है. सियोन क्या चीज़ होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स. अगर आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट ने एसआई यानी सियोन आपका फिक्स कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही सही है. अगर आपके लिए सियोन गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं कर लिया है तो आपको फिक्सेशन के लिए जाना पड़ता है, यानी उसके लिए एक फर्दर एप्लीकेशन देनी पड़ती है. उसका एक एडिशनल प्रोसेस होता है. इसके बाद हम समझेंगे अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले लिया यानी आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिल गया है, तो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर एक बर्डन डाला जाता है. गवर्नमेंट आपसे ये ऑब्लिगेशन चाहती है कि आप एक्सपोर्ट कितना करके उसको देने वाले हैं. यानी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है मिनिमम 15% एड ऑन है. यानी आप मान लीजिए 100 यूएसडी का इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट फ्यूचर में कितना करना है? 115 का. उसका स्पेसिफाइड पीरियड होता है. उस पीरियड के अंदर आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है. अगर उस पीरियड में आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाते तो आपने जो ड्यूटी का जो रिमिशन जो ड्यूटी का बेनिफिट लिया है उसको आप विद इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता है. इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे रिडेम्पशन ऑब्लिक क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. यानी देखिए आपने तो एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस ले लिया, जिसको हम लोग स्कीम के बजाय हम लाइसेंस बोलते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में वो लाइसेंस ही कहलाता है, उसको एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस कहते हैं. अगर लाइसेंस ले लिया है तो लाइसेंस का क्लोजर भी होता है. क्लोजर कैसे? क्लोजर आपका तब होगा जब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आप फुलफिल कर लेंगे. अगर आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है तो वो पेंडेंसी में पड़ा रहेगा. अगर आपने फुलफिल टाइमली नहीं किया तो आपको ड्यूटी रिमिट करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट रिमिट करना पड़ेगा, तब आपका क्लोजर जाके होगा. क्लोजर करते समय आपके पास क्या होना चाहिए? शिपिंग बिल्स होना चाहिए और जो ईबीआरसी जनरेट करके आपके पास होनी चाहिए. लास्ट में आपके पास बीएल होना चाहिए. यानी इन मेनली 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो क्लोजर की रिक्वायरमेंट होते हैं. इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं अदर पॉइंट्स पे. यहाँ पे हमने एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस के बारे में समझ लिया, उसमें कौन कौन सी ड्यूटी फ्री हो सकती है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आप कितना कर सकते हैं. उसके बाद आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन समझ लिया. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 115%, यानी आपका 100 अगर आपने इंपोर्ट किया है तो 115 का एक्सपोर्ट फ्यूचर में करना पड़ेगा. अदर पॉइंट में यहाँ हम कवर करेंगे वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंपोर्ट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन. यानी आपने जो एडवांस ऑथराइजेशन लिया है, जो लाइसेंस लिया है, उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? 12 मंथ. डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन, आपने जब भी लाइसेंस लिया उसकी लाइसेंस की मियाद कितनी होती है? 12 मंथ. 12 मंथ के अंदर आपको गुड्स इंपोर्ट करना है. इसके बाद फर्दर आप समझते हैं यहाँ पर द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, यानी जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर लाया गया वो कितने दिन में फुलफिल करना है. यानी जो आपको 100 के बजाय 115 का एक्सपोर्ट फ्यूचर में दिखाना है तो वो किस पीरियड में 15% एड ऑन
करके दिखाना है। तो यहाँ पर आप समझेंगे विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन। जिस दिन आपका ऑथराइजेशन इशू हुआ उसके 18 मंथ के अंदर आपको एक्सपोर्ट दिखाना है। यानी आपने अगर 100 का इंपोर्ट किया है और उस पर कोई भी ड्यूटी पे नहीं की, अगेंस्ट द एडवांस ऑथराइजेशन इंपोर्ट किया है, तो आपको एक्सपोर्ट कितना करना है? विद इन 18 मंथ में 115 का आपको एक्सपोर्ट करना है। अदरवाइज अगर एप्लीकेशन फुलफिल नहीं करते, आपको इंपोर्ट ड्यूटी विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को सरेंडर करनी पड़ेगी। इसके बाद एक चीज का बहुत ध्यान आपको रखना है, इन शिपिंग बिल एडवांस लाइसेंस नंबर मस्ट बी डिस्क्लोज। यानी आपको ध्यान रखना है जब भी आप शिपिंग बिल के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने सीएचए को, ध्यान रखना है आपको एडवांस ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रॉपर देनी है। इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, इफ सियोन इज नॉट नोटिफाइड, यहाँ पर आपके लिए एक हडल्स हो जाती है अगर सियोन गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट पे फिक्स नहीं किया है। सियोन क्या होता है कि एक बेसिक रॉ मटेरियल से कितना फिनिश गुड्स तैयार होता है, उसमें कितना वेस्टेज होता है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सियोन कहते हैं। गवर्नमेंट ने मोस्टली प्रोडक्ट इसमें कवर कर रखे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है तो आपके लिए एडिशनल एक फर्दर प्रोसेस बढ़ जाता है सियोन फिक्सेशन का, आपको सियोन फिक्स कराना पड़ता है। Thank you for watching my video. If you like, please comment here. Thank you very much.